हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग देखने जा रहे हैं व्हाट आर द बेनिफिट्स एंड द इंट्रोडक्शन ऑफ इंटरनेट। इंटरनेट के इंट्रोडक्शन के पहले हम लोग थोड़ा सा देख लें कि कंप्यूटर नेटवर्क क्या होता है, उसके टाइप्स क्या होते हैं और जो टोपोलॉजीज हमारे पास होते हैं कंप्यूटर नेटवर्क के, थोड़ा सा उसका एक ब्रीफ देख लें। उसके बाद हम लोग मूव करेंगे इंटरनेट की तरफ। सबसे पहले अगर हम लोग देखें तो व्हाट आर द इंट्रोडक्शन ऑफ योर कंप्यूटर नेटवर्क। कंप्यूटर नेटवर्क की बात करें तो कहता है कि ये ढेर सारे कंप्यूटर सिस्टम का कलेक्शन है, एक साथ कोई भी रिसोर्स को शेयर करने के लिए इस्तेमाल होता है। we can if we define computer network, we can say it is a collection of different types of computer for the purpose of resource sharing. नेक्स्ट स्लाइड में अगर आप देखिए तो ऑन द बेसिस ऑफ एक्सेसिबिलिटी वी आर डिवाइडिंग आवर कंप्यूटर नेटवर्क इनटू टू डिफरेंट टाइप्स। एक्सेस करने के हिसाब से हम लोग अपने कंप्यूटर नेटवर्क को दो पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं। कौन कौन सा? तो कहता है कि एक प्राइवेट नेटवर्क, दूसरा है आपका पब्लिक नेटवर्क। अब प्राइवेट नेटवर्क क्या होता है? तो ऐसा नेटवर्क जो ईजिली सबके लिए एक्सेसिबल ना हो, जिसको किसी रिस्ट्रिक्शन के साथ एक्सेस किया जाए, जिसको अनऑथराइज्ड यूजर एक्सेस नहीं कर सके, उसको हम लोग प्राइवेट नेटवर्क के कैटेगरी में डालते हैं। वहीं अगर पब्लिक नेटवर्क की बात करें तो कहा जाता है कि ऐसा नेटवर्क जो हर जगह एक्सेसिबल हो, सारे लोग जितने भी पब्लिक हैं वो सारे लोग उसको ईजिली एक्सेस कर सकें विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन, दैट आर कॉल्ड पब्लिक कंप्यूटर नेटवर्क। नेक्स्ट स्लाइड में अगर हम लोग देखें तो ये कहता है कि डिस्टेंस के अकॉर्डिंगली कंप्यूटर नेटवर्क कितने तरह का होता है। तो अब अगर हम इसकी बात करें तो कहता है कि यहाँ पे 3 तरह का कंप्यूटर नेटवर्क होता है: लोकल एरिया नेटवर्क, वाइड एरिया नेटवर्क एंड द मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कंप्यूटर नेटवर्क के लिए कि टोपोलॉजी क्या होता है। तो टोपोलॉजी बहुत कुछ खास नहीं, ये सिर्फ कहता है कि इट इज़ अ अरेंजमेंट ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। किस तरीके से हम अपने कंप्यूटर सिस्टम को अरेंज करते हैं नेटवर्क पे, किस तरीके से हम कंप्यूटर को अपने नेटवर्क पे कनेक्ट करते हैं, उस तरीका को, उस पैटर्न को हम लोग नेटवर्क टोपोलॉजी के नाम से जानते हैं। बेसिकली अगर शॉर्ट में कहा जाए तो इट डिफाइन एज फिजिकली लेड आउट ऑफ आवर कंप्यूटर सिस्टम। अगर हम बात करें तो जनरली 4 तरह का नेटवर्क टोपोलॉजी हमारे पास होता है। वो है मेश, स्टार, बस एंड द रिंग। एक और हमारे पास अवेलेबल है जिसे हम लोग हाइब्रिड के नाम से जानते हैं। तो बेसिकली हाइब्रिड क्या होता है? किसी भी 2 अलग अलग नेटवर्क को अगर हम कंबाइन करें एक साथ तो वो हाइब्रिड के कैटेगरी में आता है। मैंने यहाँ पे सिर्फ 4 को ही मेंशन किया है। नेक्स्ट अगर हम लोग स्लाइड में देखें तो कहता है कि अब हम लोग के पास कौन सा मीडियम होना चाहिए, कौन सा चैनल होना चाहिए जिसके थ्रू हम लोग कम्युनिकेट कर सकें, जिसके थ्रू हम लोग ट्रांसफ़र कर सकें मैसेज को एक जगह से दूसरी जगह। तो कहता है कि हमारे पास कम्युनिकेशन चैनल 2 तरह के होते हैं। पहला है वायर्ड, दूसरा है वायरलेस। वायर्ड कहने का मतलब कि कोई फिजिकल कनेक्टिविटी हमारे पास होना चाहिए मैसेज को ट्रांसमिट करने के लिए एक से दूसरी जगह। दूसरा अगर वायरलेस की बात करें तो कहता है कि यहाँ पे कोई फिजिकल डायरेक्ट कनेक्शन नहीं होना चाहिए कुछ किसी भी नेटवर्क पे कोई भी मैसेज को ट्रांसमिट करने के लिए। अब अगर देखिए हम लोग वायरलेस की बात करें, अगर वायर्ड की अगर हम लोग पहले बात करें तो वायर हम लोगों ने बहुत पहले देखा हर जगह पे, जैसे लीज लाइन का नेटवर्क होता था हमारे पास। वायरलेस की बात करें तो वायरलेस में हम लोग देखते हैं कि रेडियो वेव्स होता है। सिंपल सा एक छोटा सा एग्जांपल देखें। अब इसका बेनिफिट क्या होगा? तो इसका बेनिफिट कहता है क्या कि ये टाइम पे सेटअप हो सकता है, इसका सेटअप कॉस्ट अलग होता है। मेंटेनेंस कॉस्ट की बात करें, कॉस्टिंग के हिसाब से ये हमारे पास बेनिफिशियल है। अगर चैलेंजेस हम देखें, क्या चैलेंज आ सकता है इसके साथ, तो कहता है कि सिक्योरिटी और प्राइवेसी से रिलेटेड चैलेंजेस मेरे पास आ सकते हैं। सर्विस का क्वालिटी कैसा होगा, वो भी चैलेंज है हमारे पास वायरलेस लैन में आ सकते हैं। कॉस्ट रिलेटेड इश्यूज भी हमारे पास आ सकते हैं। अब अगर हम लोग देखें कि
जो आज का हमारा टॉपिक है इंटरनेट। ये इंटरनेट होता है क्या? अगर हम लोग सीधे सीधे डिफाइन करें इंटरनेट को तो कहता है कि इट इज़ अ नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स। इंटरनेट कहने का मतलब कि एक नेटवर्क का कलेक्शन दूसरे नेटवर्क पे अगर हम इस्तेमाल कर रहे हैं उसको हम लोग इंटरनेट के नाम से जानते हैं। अगर हम लोग इंटरनेट की बात करें तो कहता है यहाँ पे हम लोग क्या क्या काम कर सकते हैं। यहाँ पे हम लोग ईमेल की सर्विस हम लोगों को मिलती है, हम लोगों को बुलेटिन बोर्ड मिलता है, हम लोगों के पास हाइपर टेक्स्ट में डॉक्यूमेंट होता है। हाइपर टेक्स्ट डॉक्यूमेंट की बात करें तो अगर एक लिंक हमारे पास अवेलेबल हो जाता है कोई भी काम करने के लिए, या फिर हमारे पास वेबसाइट पे कोई एक लिंक रहता है, उससे हम लोग हाइपर लिंक के नाम से जानते हैं। उस तरीके से आपका हाइपर टेक्स्ट भी है, हम लोग देखेंगे आगे। तो बेसिकली अगर स्लाइड्स की बात करें तो यहाँ पे हम लोगों ने जो लिखा है वो एक बार डिफाइन करते हैं कि नेटवर्क इंटरनेट इज़ अ नेटवर्क ऑफ नेटवर्क दैट ज्वाइनिंग मेनी गवर्नमेंट, यूनिवर्सिटी एंड प्राइवेट कंप्यूटर टुगेदर and providing an infrastructure for the use of email, bulletin board, file archives, hypertext document, database and other computational resources। जितने भी resources हमारे पास computational based है, चाहे वो हाइपर डॉक्यूमेंट हो, ईमेल की सर्विस हो, बुलेटिन बोर्ड की सर्विस हो, वो सारा प्रोवाइड हो सकता है हमारे पास इंटरनेट के थ्रू। इंटरनेट क्या होता है? तो इसको हम लोग नेटवर्क ऑफ नेटवर्क के नाम से जानते हैं। फिर अगर नेक्स्ट पॉइंट देखें हम लोग इंटरनेट के बारे में तो कहता है कि इट इज़ अ वास्ट कलेक्शन ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क विच फॉर्म एंड एक्ट एज अ सिंगल ह्यूज नेटवर्क फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ डेटा एंड मैसेज अक्रॉस डिस्टेंस विच कैन बी एनीवेयर फ्रॉम द सेम ऑफिस टू एनीवेयर इन द वर्ल्ड। अगर हम लोग बात करें इंटरनेट की तो कहता है कि ये कलेक्शन ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क है जो क्या काम करता है, जो एक बहुत बड़ा सा नेटवर्क बनाता है। किस चीज़ के लिए? तो डेटा को ट्रांसपोर्ट करने के लिए, मैसेज को ट्रांसपोर्ट करने के लिए एक जगह से दूसरे जगह, चाहे वो आपके पास विद इन द सिटी हो, विद इन द होम हो, विद इन, या फिर इस पूरे वर्ल्ड में कहीं भी हो। हिस्ट्री देखिए अगर हम लोग इंटरनेट की तो सबसे पहले इसकी शुरुआत 1968 में हुई थी डिफेंस एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी के द्वारा। ठीक है, इंटरनेट को पहले हम लोग आर्पानेट के नाम से जानते थे। उसके बाद 1970 में अगर हम लोगों ने देखा तो यहाँ पे सबसे पहले 5 नोड का क्रिएट किया गया था जिसको UCLA, सैनफोर्ड, UC सेंटा बारबरा, इन सब नामों से हम लोग जानते हैं। अगर हम लोग बात करें फिर स्पेसिफिकेशन के हिसाब से, TCP के स्पेसिफिकेशन के हिसाब से जो इंट्रोड्यूस्ड हुआ विंड सर्फ के द्वारा, तो TCP इंट्रोड्यूस्ड हुआ हमारे पास 1974 में। और इंटरनेट की अगर बात करें तो कहता है 100 होस्ट कन्वर्ट मैसेज यूजिंग TCP/IP फॉर इट्स मैसेजिंग। अगर TCP/IP के थ्रू 1000 होस्ट कन्वर्ट कर सके मैसेज को, है ना, ये कब हुआ? तो ये 1984 में हुआ हमारे पास। अब अगर आप स्लाइड पे देख रहे होंगे आपके पास लिखा है नेटवर्क एड्रेस एग्जाम्पल। मतलब हम अगर सिस्टम की बात करें, अपने एंड्रॉयड फ़ोन की बात करें तो हर जगह हम देखते हैं वहाँ पे 3-4 एड्रेस लिखा होता है। एक होस्ट एड्रेस होता है, सबनेट एड्रेस होता है, इसी तरीके से IP एड्रेस होता है, मैक एड्रेस होता है ना। तो नेटवर्क के एड्रेस की बात करें तो होस्ट एड्रेस और सबनेट एड्रेस ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो किसी भी एक पर्टिकुलर नेटवर्क के थ्रू उस पर्टिकुलर नोड को शो करवाता है। नेक्स्ट स्लाइड में आप देख रहे हैं कि यहाँ लिखा है कि ऑब्टेनिंग एन इंटरनेट नेटवर्क एड्रेस। हम लोग नेटवर्क एड्रेस को कैसे हम लोग ऑब्टेन कर सकते हैं? यहाँ पे लिखा है कि IP नेटवर्क एड्रेस। IP मीन्स इंटरनेट प्रोटोकॉल। हर एक सिस्टम का, हर एक नेटवर्क का एक IP एड्रेस होता है और ये सबका यूनिक होता है, कभी भी ये सेम नहीं होता है। जितने भी IP एड्रेस होंगे नेटवर्क के वो सारे के सारे अलग होंगे, कोई भी सेम नहीं होगा। दूसरा पॉइंट कहता है क्या कि The Internet Network Information Center was originally responsible for issue Internet Network Address। इंटरनेट नेटवर्क एड्रेस की बात करें तो ये कौन इसको इशू करता है? इसको इशू करता है इंटरनेट नेटवर्क इंफॉर्मेशन सेंटर के द्वारा ये इशू किया जाता है। अगर हम लोग अभी की बात करें तो हम लोग के पास इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर होते हैं। जैसे अगर फॉर एग्जांपल लें तो एयरटेल, जियो, वोडाफोन, BSNL,
आइडिया, ये सारे हमारे पास अगर हम लोग अपने फ़ोन पे सिम इस्तेमाल करते हैं तो उसके थ्रू हम लोगों को वो सर्विस देती है। इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड करने के लिए हम लोगों के पास होता है, वो क्या काम करता है, इंटरनेट असाइन नंबर अथॉरिटी इशू द नेटवर्क एड्रेस टू इंफॉर्मेशन सर्विस प्रोवाइडर। ठीक है, हम लोग को एक नेटवर्क एड्रेस इशू किया जाता है कि कैसे, तो इंफॉर्मेशन सर्विस प्रोवाइडर के थ्रू। अब कहता है इंटरनेट और इंफॉर्मेशन सर्विस प्रोवाइडर स्प्लिट नेटवर्क अप टू इट्स सबनेट एंड सेल देम ऑन देयर कस्टमर। ये स्प्लिट होता है कहाँ कहाँ, तो सबनेट और सेल में आपका स्प्लिट होता है। अब ये एक और इम्पॉर्टेंट टर्म है आपके पास, डोमेन नेम सिस्टम का। तो डोमेन नेम सिस्टम की अगर हम बात करें, कहता है कि आईपी एड्रेस आर यूज्ड टू आइडेंटिफाई होस्ट ऑन अ टीसीपी आईपी नेटवर्क। जैसा आपको पता है कि आईपी एड्रेस हर एक का अलग होता है। आईपी एड्रेस से हम लोग किसी भी होस्ट को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। इस नंबर की बात करें तो ये नंबर 4 पार्ट में डिवाइडेड होता है, जो हम लोग आगे पढ़ेंगे, है ना। और डीएनएस की बात करें तो कहता है डीएनएस क्या है, मतलब डोमेन नेम सिस्टम क्या है, तो एक प्रोटोकॉल है। किस चीज़ के लिए यूज होता है, तो आईपी एड्रेस को मैप करने के लिए इस्तेमाल हमारा होता है। अब कहता है डीएनएस ऑन द नेटवर्क। अगर हम देखें, बात करें डीएनएस ऑन नेटवर्क की, तो एक एग्जांपल दिया है यहाँ पे। उस एग्जांपल के साथ अगर हम देखें तो रूट लेवल से आपका स्टार्ट होता है। उस रूट लेवल को हम लोग टॉप लेवल डोमेन जानते हैं। अगर किसी डोमेन से लेके लिंक्ड, अगर वहाँ से दूसरा कोई और लिंक इशू हो रहा है, वो हम लोग सेकेंड लेवल के अंदर जानते हैं। इसी तरीके से नेक्स्ट जैसे जैसे आपके वो बढ़ते चला जाएगा, वो लेवल आपका चेंज होता है, और फाइनली एक सर्वर होता है जिसके साथ ये सारा एसोसिएटेड होता है। अब अगर बात करें इंटरनेट के ईमेल एड्रेस की, तो ईमेल एड्रेस होता है क्या। मैंने एग्जांपल में यहाँ पे एक ईमेल एड्रेस लिखा है ashish.sinha@gmail.com। तो अगर देखा जाए तो ये ईमेल एड्रेस आपका 3 भाग में डिवाइडेड है। 3 भाग कौन कौन सा, तो सबसे पहले आपके पास डिवाइडेड है लोकल पार्ट, जो आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा। उसके बाद @ एंड थर्ड वन इज अ डोमेन नेम। अगर लोकल पार्ट की बात करें तो ये लोकल पार्ट यूज़र के द्वारा क्या कहते हैं, इशू किया जाता है। इसे यूज़र अपने हिसाब से इशू कर सकता है, और ये लोकल पार्ट भी हर हाल में यूनिक होना चाहिए। सपोज अगर आशीष.सिन्हा के नाम से एक ईमेल आईडी बना हुआ है, तो नेक्स्ट ईमेल आईडी इस नाम से नहीं बनेगा, इससे मिलता जुलता हम कोई दूसरा नाम ले सकते हैं। इसके साथ हम लोग कुछ न्यूमेरिक इस्तेमाल कर सकते हैं, इसके साथ हम लोग कुछ टेक्स्ट और ऐड कर सकते हैं, मतलब कि वो यूनिक ही होना चाहिए आपके पास ईमेल एड्रेस भी। तो कहता है कि जो इसका 3 इंपॉर्टेंट टर्म है, पार्ट है, वो कहता है लोकल पार्ट, @ एंड द डोमेन नेम। डोमेन नेम कहने का मतलब कि जिस जगह पे आपने अपना ईमेल एड्रेस रजिस्टर करवाया। फॉर एग्जांपल जीमेल पे अगर हम लोग अपना ईमेल आईडी बनाते हैं, तो जीमेल इज अ डोमेन नेम। लोकल नेम, जो आपका नाम, मेरा नाम जो प्रोवाइड करते हैं हम लोग ईमेल आईडी बनाने के टाइम पे, उसको हम लोग लोकल पार्ट कहते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट है सेकंड का पोर्शन @ @ क्या काम करता है, @ ज्वाइन करता है लोकल पार्ट और डोमेन नेम को एक साथ। यही चीज़ हम लोगों ने लिखा है कि लोकल पार्ट इज द नेम ऑफ ए स्पेशल फाइल स्टोर्ड ऑन द मेल सर्वर called the user's mailbox. In the second point, we can see the domain name is resolved using DNS. The mail server is also known as mail exchange. तो बेसिकली इंटरनेट ईमेल एड्रेस की बात करें तो हमको सिर्फ यही समझना है कि ये हमारा 3 पार्ट में डिवाइडेड है। लोकल पार्ट, कनेक्टिविटी, दैट इज कॉल्ड @ एंड द थर्ड वन इज अ डोमेन नेम। अब अगर नेक्स्ट स्लाइड देखें, कहता है कि नेटवर्किंग प्रोटोकॉल्स क्या होता है। इसके पहले हमको समझना पड़ेगा प्रोटोकॉल होता है क्या। तो प्रोटोकॉल की हम बात करें तो सीधा सीधा कह सकते हैं कि कोई एक ऐसा रूल जिसके थ्रू हम लोग कोई काम कर सकते हैं। सपोज अगर आपको पढ़ाना है, अगर आपको कोई इन्फॉर्मेशन देना है, तो उस इन्फॉर्मेशन देने के लिए, वो पढ़ाने के लिए भी एक सर्टेन प्रोटोकॉल हमारे पास, उसके थ्रू हम लोग उस प्रोटोकॉल को फॉलो करके वो इन्फॉर्मेशन आप तक हम लोग प्रोवाइड कर सकते हैं। नेटवर्क प्रोटोकॉल की बात करें तो कहता है कि इट इज़ अ सेट ऑफ रूल दैट गवर्न कम्युनिकेशन। अगर आप स्लाइड पे देखें तो कहता है नेटवर्क यूज प्रोटोकॉल और रूल टू एक्सचेंज इंफॉर्मेशन थ्रू शेयर्ड चैनल। These protocol prevent collision of data caused by
simultaneously transmission between two or more computers. Server protocol are available for various type of network. Here we are discuss two type of protocol, Ethernet, टोकन रिंग, बहुत सारा हम लोग डिस्कस करेंगे. पहले एग्जांपल में हमने सिर्फ यही लिखा इथरनेट और टोकन रिंग को. तो ये बात समझना बहुत जरूरी है कि व्हाट इज द नेटवर्क प्रोटोकॉल. तो प्रोटोकॉल इज अ सेट ऑफ रूल दैट गवर्न कम्युनिकेशन, फर्स्ट पॉइंट. दूसरा पॉइंट कि प्रोटोकॉल क्या काम करता है, तो कोलिजन हो जाए हमारे डेटा का, दो कंप्यूटर, एक दो या दो से ज़्यादा कंप्यूटर के बीच अगर हम डेटा ट्रांसमिट कर रहे हैं तो वहाँ पे जो कोलिजन होता है उस कोलिजन से बचने के लिए हम लोग प्रोटोकॉल का यूज़ करते हैं. कुछ जनरल प्रोटोकॉल जो हमेशा यूज़ में आता है, जो हम लोगों को जानना चाहिए. ऐसे तो बहुत सारे प्रोटोकॉल्स हैं जो हम लोग आगे नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे. यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट है हमारे पास नेटवर्क से, इंटरनेट से रिलेटेड, वो हम लोग अगर देखें तो कहता है कि उसके लिए सबसे पहले आपके पास TCP IP एड्रेस. TCP IP एड्रेस की बात करें, कहता है कि एवरी होस्ट ऑन द इंटरनेट मस्ट हैव ए यूनिक IP एड्रेस. जितने भी होस्ट हमारे इंटरनेट पे हैं उन सबका एक यूनिक IP एड्रेस होता है. अब IP एड्रेस कैसा होता है, तो ये 32 बीट नंबर होता है. ये 32 बीट का नंबर होता है जो लिखा जाता है डॉटेड डेसिमल नोटेशन. अब IP एड्रेस के फर्स्ट पार्ट की बात करें तो कहता है कि IP address is the network address. The first part of the IP address is the network address. IP address का first part जो होता है वो network address होता है. उसके बाद कहता है कि subnet mask is used to determine the network address from the IP host address. फिर subnet mask जो होता है वो क्यों यूज़ करते हैं, तो ये डिटरमाइन करता है नेटवर्क एड्रेस को कहाँ, तो IP होस्ट एड्रेस. जितने भी होस्ट हैं हमारे पास एक नेटवर्क के, वो सारे कॉन्फ़िगर्ड होते हैं सेम सबनेट मास्क से. अगर एक ही नेटवर्क हमारे पास है, हम लोग सारे एक नेटवर्क के साथ अटैच्ड हैं, तो सबनेट मास्क हम लोग सारे होस्ट का, हम लोग सारे अटैच्ड यूजर्स का, सारे लोगों का सेम रहेगा, वो अलग नहीं होगा. दूसरा अगर हम लोग देखें तो कहता है हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल. ये क्या काम करता है, ये टेक्स्ट को ट्रांसफर करता है. कहाँ से, देखिए, HTTP is a protocol used to access resource on the वर्ल्ड वाइड वेब. ये क्या काम करता है, तो वर्ल्ड वाइड वेब से रिसोर्स को एक्सेस करवाने के लिए हम लोग HTTP प्रोटोकॉल का यूज करते हैं. दूसरा पॉइंट अगर हम लोग देखें तो कहता है कि ब्राउजर एप्लीकेशन इज यूज्ड टू सेंड अ रिक्वेस्ट टू द www सर्वर for a resource, for example web page, graphic file, audio file, etc. मतलब ब्राउजर एप्लीकेशन क्या काम करता है, ये रिक्वेस्ट सेंड करता है www को कि वहाँ हमारे पास उस रिसोर्स को शेयर करिए. फॉर एग्जांपल आप लोग अगर टाइप करते हैं अपने सिस्टम से www.google.co.in, अगर हम लोग ये लिखते हैं, जैसे हम लोग ये URL डालने के बाद जैसे हम एंटर प्रेस करते हैं, आप देखिएगा कि आपके स्क्रीन पे HTTP क्लोन / वो खुद से आपके वेबसाइट के पहले आगे आकर ऐड हो जाता है. तो वो क्या काम करता है, वो रिक्वेस्ट भेजता है www के पास कि हमने जो रिसोर्स के लिए आपको रिक्वेस्ट भेजा है वो आप मुझे प्रोवाइड करिए. थर्ड पॉइंट कहता है कि सर्वर रिस्पॉन्ड बाय सेंडिंग द रिसोर्स टू द क्लाइंट एंड क्लोजिंग द कनेक्शन. अब ये सर्वर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि जो भी रिसोर्स का रिक्वेस्ट गया है क्लाइंट की तरफ से, उस रिक्वेस्ट को वो प्रोसेस करे और उसके बाद जो रिक्वेस्ट था उसको वो, उसके कनेक्शन को वो क्लोज करे. अब एक और इम्पॉर्टेंट टर्म आपके पास है URL. URL स्टैंड्स फॉर यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर. ये होता है क्या बेसिकली, कहता है कि इट इज द स्टैंडर्ड फॉर अ स्पेसिफिकेशन, it is the standard for specifying whereabout of a resource on the internet. Resource कहने का मतलब कि entire your web page from HTTP to your last part of your web page और last part of your address. URL की बात करें तो कहता है कि इसका 4 पार्ट होता है. कौन कौन सा, तो पहला कहता है कि प्रोटोकॉल यूज टू रिट्रीव द रिसोर्सेज. सबसे पहले प्रोटोकॉल क्या काम करता है, रिसोर्सेज को वो रिट्रीव करवाते हैं. सेकेंड पार्ट में अगर हम देखें, कहता है कि होस्ट वेयर द रिसोर्स इज हेल्ड.
सेकेंड पार्ट में होस्ट होता है किस काम के लिए, जहाँ रिसोर्स हमारा हेल्ड हो सके। थर्ड पार्ट की बात करें तो कहते हैं कि पोर्ट नंबर ऑफ द सर्वर प्रोसेस्ड ऑन द होस्ट। पोर्ट नंबर जो है सर्वर का वो होस्ट पे प्रोसेस्ड करता है। फोर्थ पॉइंट की बात करें तो कहते हैं कि द नेम ऑफ द रिसोर्स फाइल, ये जो रिसोर्स फाइल है उसका नेमिंग प्रोवाइड करता है। अब डिफॉल्ट यूआरएल की बात करें तो कहते हैं कि सर्वर will normally be set up to use a standard default. This enable the URL to be simplified. In the case of a web server, अगर हम लोग वेब सर्वर के केस में देखें तो डिफ़ॉल्ट नेम हमारे पास जो होता है वो वेब पेज का होता है। ये होता है index.html, इस तरीके से आपके पास हो सकता है। अगर डिफ़ॉल्ट पोर्ट की हम लोग बात करें तो 80 इज़ अ डिफ़ॉल्ट पोर्ट ऑफ आवर URL। दूसरा प्रोटोकॉल की हम लोग बात करें तो कहता है कि एक और है हमारे पास FTP मीन्स फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। जैसे नाम से हमारे पास पता चल रहा है कि फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल ये क्या काम करेगा, तो ये फाइल को ट्रांसफ़र करेगा कहाँ से कहाँ, एक जगह से दूसरी जगह। अब वो एक जगह और दूसरी जगह कौन सा होगा, तो क्लाइंट टू सर्वर, सर्वर टू क्लाइंट। हम लोग फाइल को अगर ट्रांसफ़र करवाते हैं तो उसके लिए भी एक प्रोटोकॉल का इस्तेमाल करना पड़ता है, जिसको हम लोग फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल के नाम से जानते हैं। अगर हम कोई भी फाइल अपलोड कर रहे हैं, अपलोड इज मीन व्हाट, we are trying to access the file from the server side। सर्वर साइड से अगर क्लाइंट साइड पे हम लोग कोई भी फाइल एक्सेस कर रहे हैं उसको हम लोग सॉरी थोड़ा सा गलत हो गया, अपलोड की अगर हम बात करें, फाइल अपलोड की बात, FTP की बात करें तो कहता है कि ये दो काम के लिए इस्तेमाल होता है, फाइल को अपलोड करने के लिए और फाइल को डाउनलोड करने के लिए। अब अपलोड और डाउनलोड दोनों अगर हम देखें तो वहाँ पे फाइल का ट्रांसफ़र हो रहा है। फाइल का ट्रांसफ़र में सबसे पहले अगर हम लोग अपलोड की बात करें तो अपलोड कहाँ से आएगा, सर्वर से क्लाइंट के पास आएगा। सर्वर से क्लाइंट या सर्वर से यूज़र के पास आएगा। कोई भी फाइल जो मेरे पास वेब पे अवेलेबल है उसको अगर हम लोग अपने पर्सनल कंप्यूटर पे स्टोर कर रहे हैं तो इट मीन्स वी आर डाउनलोडिंग द फाइल। जहाँ पे भी हम लोग फाइल डाउनलोड कर रहे हैं वहाँ FTP का इस्तेमाल होगा। अगर अपलोड की बात करें, अपलोड कहाँ कर रहे हैं, तो आवर लोकल सिस्टम से सर्वर पे अगर हम कोई फाइल ट्रांसफ़र कर रहे हैं, इट मीन्स कि वी आर अपलोडिंग द फाइल। तो जहाँ कहीं भी फाइल का एक्सचेंज होगा, या तो सर्वर टू यूज़र इट मीन्स सर्वर टू क्लाइंट और क्लाइंट टू सर्वर, है ना, वहाँ पे फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल का इस्तेमाल होगा। हमेशा याद रखिएगा कि जो फाइल क्लाइंट टू सर्वर ट्रांसफ़र होता है उसको हम लोग अपलोडिंग कहते हैं। जो फाइल सर्वर टू क्लाइंट ट्रांसफ़र होता है उसको हम लोग डाउनलोडिंग के नाम से जानते हैं। एक और इम्पॉर्टेंट टर्म हमारे पास है वो है टेलनेट। टेलनेट क्या करता है कि ये अलाउ करता है यूज़र को क्या, तो कमांड और प्रोग्राम को रन करवाने के लिए। कहाँ, किसी भी कंप्यूटर पे नेटवर्क के थ्रू किसी दूसरे कंप्यूटर। So Telnet allow user to run command and program remotely on another computer across the internet. User run a Telnet client program to the local host. A Telnet process must be running to the remote host and the user must have the necessary permission to and password to access the remote host. Remote host को access करने के लिए यूज़र के पास हर हाल में पासवर्ड और वो सारे परमिशन होनी चाहिए, तभी जाके वो यूज़र इसको एक्सेस कर सकेगा। अब नेक्स्ट लेक्चर की अगर हम लोग बात करें कि आज के बाद नेक्स्ट हम लोग क्या पढ़ेंगे, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग कोशिश करेंगे कि इंटरनेट की कुछ सर्विसेज पढ़ने का। इंटरनेट की सर्विसेज क्या हो सकता है, तो HTTP जो हम लोगों ने आज छोटा सा देखा, ईमेल का हम लोगों ने सिर्फ इंट्रोडक्शन देखा, FTP का इंट्रोडक्शन देखा। तो HTTP, ईमेल, FTP और बहुत सारे मैसेजिंग, मल्टीमीडिया डिलीवरी, न्यूज़ ग्रुप, मैसेज बोर्ड, ये सारे से रिलेटेड इंफॉर्मेशन अगर हम लोग देखें तो कहता है कि ये सारा कहाँ आता है, तो इंटरनेट सर्विस में आता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग कोशिश करेंगे पढ़ने का कि इंटरनेट सर्विस क्या होता है और ये किस तरीके से यूज़र को फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। ओके, थैंक यू।